में जब आप देखेंगे बीजेपी का जो था तो उन्होंने क्या करता इनको थोड़ा परेशान करा था। रेवड़ी नाम भी बीजेपी ने ही दिया था एक तरीके से, पर लेकिन क्या हो गया, अब उन्होंने देखा कि हमारा काम नहीं चला तो बीजेपी भी क्या कर रही है, अब उनको दे रही है कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारा पैसा हमें ही वापस कर रही है, पर बिल्कुल गलत बात है ना। फिर उन्होंने बिल्डिंगों पर इन्होंने बहुत मतलब अलग अलग जगहों पर इन्होंने किया, कहाँ से इनको पैसा कमाया था। जैसे ही दिल्ली की विधानसभा चुनाव 2025 पास आ रहे हैं, वैसे ही राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। ये अवसर एक ऐसा अवसर होता है जब जनता के हाथों में एक अधिकार होता है, एक ऐसा नेता चुनने के लिए जो उन्हें सारी समस्याओं से बाहर निकाल सके और जो उनकी आवाज़ सुन सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के हौजरानी इलाके में, जहां पर हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार वो किस नेता को लाने वाले हैं और इस बार वो किस पर ज़्यादा उम्मीदें दिखा रहे हैं। तो चलिए जनता से जानते हैं उनका मत। यहाँ पर आप कितने सालों से रह रहे हैं? मेरा एक तरीके से देखिए बचपन यहीं पे भी शुरुआत हुआ है, तो स्कूलिंग वगैरह जितनी भी है वो सब स्कूलिंग वगैरह मेरा यहीं हुआ है। तो स्टार्टिंग से कह सकते हैं मेरा बाय बर्थ तो नहीं, बाय बर्थ तो मेरा होम टाउन में हुआ है, पर लेकिन बाय एजुकेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कहा जा सके तो 20-21 साल हो गए होंगे आपको यहाँ पे रहते हुए। हाँ श्योर। तो इन 20-25 सालों में आपने कई सरकारें गई, कई सरकारें आते हुए भी देखी होंगी। तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार ऐसी थी जो जिसने सबसे अच्छा विकास किया होगा या काम किया होगा? जहाँ तक आपकी बात रही तो पहला आपको क्वेश्चन था कि मैंने कितनी सरकारें, सही बात है मैंने बहुत सारी सरकारें देखी हैं और लास्ट मैं 10 सालों से बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हूँ इन सब चीज़ों में। जैसे कि आप देखते हैं तो मेरा प्रोफेशन भी थोड़ा इस प्रकार रहा है, सोशल वर्क का रहा है मेरा। तो मैंने बाकी बहुत सारी सरकारें देखी हैं। तो अगर हम बात करें जिस प्रकार हम बैठे हुए हैं, जो तुगलकाबाद विधानसभा में बैठे हुए हैं हम लोग, तो इस विधानसभा की इस क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे यहाँ सरकारें जो हैं आप देखेंगे तो यहाँ 3 प्रकार की सरकारें हैं। दिल्ली एक वैसे यूनियन टेरिटरी है, पर लेकिन इसके साथ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है यहाँ पे। तो उस हिसाब से भी देखें तो जैसे कि अभी आप देखें केंद्र में जो सरकार है वो बीजेपी सरकार है, और अभी जो यहाँ पे विधानसभा है वो आम आदमी पार्टी की है। और अगर आप देखेंगे निगम पार्षद जो है वो पहले बीजेपी की थी और अब आम आदमी पार्टी की है। तो लास्ट पिछले साल आप देखेंगे 2019 से पहले तो यहाँ तो ब्लेम गेमिंग बहुत चलता था कि मान लो जिस प्रकार एलजी है यहाँ पे राज्यपाल, तो राज्यपाल पर ब्लेम करा देते हैं, जो सीएम महोदय हैं वो करते हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, या निगम पार्षद थे वो कहते थे हमें सीएम साहब नहीं काम करने दे रहे हैं। तो इस प्रकार सब देख सकते हैं। क्या लगता है कि अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है उसने कितना विकास किया होगा? अगर आप मेरा दिया ओपिनियन, मेरा ने ओपिनियन ना समझ करके, जैसे मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये जैसे जो मूड है आजकल का लोगों का एक प्रकार से बरगलाया गया है। अगर आप बात करेंगे, अब जिस इलेक्शन का मूड चल रहा है तो इलेक्शन में जैसे आपको जवाब दूँ मैं, तो जितनी पार्टियाँ हैं उन सभी पार्टियों ने क्या करा है, आप मेनली आप बात करें तो सबने एक अपना फैक्टर बनाया है। आप पॉलिटिक्स कवर करें तो आप समझ रहे होंगे कि जैसे कोई पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी है तो MY का फैक्टर, सबका अलग अलग पार्टी। जब बीजेपी है तो हिंदुत्व कार्ड खेलती है ना। कांग्रेस है तो अब जैसे तुष्टिकरण, मुसलमानों को खुश करना, मैं खुला बता रहा हूँ आपको। इसी प्रकार आप जैसे देखें तो आम आदमी पार्टी के इनके जैसे इन्होंने ऑप्शन जब इनका आया तो उन्होंने क्या करें हम, तो इन्होंने पास ऑप्शन आया कि हमें एक तरीके से हम एक जैसे मतलब रेवड़ियाँ, आज से पॉलिटिक्स में बात करें रेवड़ी है ना, तो फ्री की रेवड़ी, तो इन्होंने एक नया क्रिएट करा इन्होंने कि हम किस प्रकार से लोगों को फ्री में दें और एक तरह से करें। तो एक बार आप याद होगा आप लोगों ने कवर किया होगा, तो जिस प्रकार श्रीलंका का जो हाल हुआ था है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, वही सालों ना साल मतलब अब कुछ साल मुझे जहाँ तक पता चल रहा है कि आपको 5 साल में इवन, क्योंकि ये आ तो पहले ही जाता पर लेकिन कुछ समय थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कैपिटल है इंडिया का, है ना। तो इस कारण से यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है, पूरी जो नीचे की बेस है पूरी हिल चुकी है ना, क्योंकि जो फ्री की रेवड़ी है उसके कारण, है ना। और यहाँ कुछ रहा नहीं है। अगर आपको याद होगा तो आप लोगों ने दिल्ली में जो सफ़र किया होगा तो सबसे अच्छी जो ट्रांसपोर्टेशन जो सुविधा थी वो दिल्ली के अंदर थी, है ना। विद इन जैसे कि 30 सेकंड में बसें आ जाती थी, पर अभी क्या है सारी बसें आपको डिपो के अंदर मिलेंगी, है ना। तो किसी भी सेक्टर में लेंगे तो बस एक थोड़ा हवा रह गया है और बाकी कुछ नहीं है। जैसे आपने बोला अभी कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो आजकल अगर देखा जाए तो हर पार्टी फ्री की रेवड़ियों का ही यूज़ कर रहा है कि अभी जो विधानसभा की चुनाव आ रही दिल्ली के, इसमें भी कई पार्टियों ने बोला है कि हम ये देंगे, या हम जैसे कांग्रेस पार्टी ने बोला हुआ है कि अगर हम जीत गए तो हम लोगों को जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको हम हाँ वो देंगे और नौकरियाँ देंगे और फ्री के घर देंगे जिसके पास घर नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए मेनली इसका पूरा श्रेय जो जाता है ये अरविंद केजरीवाल को जाता है फ्री का रेवड़िया देने का। बीजेपी क्या आता है लास्ट में जब आप देखेंगे बीजेपी का जो था तो उन्होंने क्या करता इनको थोड़ा परेशान करा था। रेवड़ी नाम भी बीजेपी ने ही दिया था एक तरीके से, पर लेकिन क्या हो गया, अब उन्होंने देखा कि हमारा काम नहीं चला तो बीजेपी भी क्या कर रही है, अब उनको दे रही है। जिस प्रकार से हरियाणा में देखें तो हरियाणा में जो चुनाव जो खत्म हुआ है तो उन्होंने 2100 रुपये महिलाओं को देने का वादा कराए, है ना। तो इसी प्रकार क्या करा, फ्री की रेवड़ी तो हर जगह चल रही है, पर मेनली क्या दूसरा क्या है ना कि कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जैसे अभी देखेंगे तो इलेक्शन चल रहा है अभी पूरे भारत में,
अभी झारखंड में चल रहा है, फिर आपको मध्य प्रदेश में चल रहा है। जैसे कल ही झारखंड में इलेक्शन हुआ है एक फेज़ का, तो अभी झारखंड में होने वाला जो फेज़ है इलेक्शन अभी जो महाराष्ट्र में होने वाला है और 2025 में जो दिल्ली में होने वाला है, तो उसमें क्या है, उसमें भी देखें तो मेनली क्या है कि जैसे आप देखें झारखंड में गोगो दीदी जो करके उन्होंने दिया है, जैसे अलग अलग, वैसे लाडली बहना आपने सुना होगा तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ है ये, मध्य प्रदेश से। तो वहाँ से जो शुरू हुआ है तो उसका भी धीरे धीरे अलग अलग जगहों में गया है। तो मेनली क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार कुछ क्या होता है, हम एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, अनाउंसमेंट करने वाले हमारे बजट नहीं होता है, तो ये भी देखना पड़ेगा कौन सी गवर्नमेंट जो उसको कर पाएगी फुलफिल के नहीं कर पाएगी, ये तो जनता को देखना पड़ेगा, समझे। तो मेनली क्या है, तो हमें इसको थोड़ा ये भी जनता को थोड़ा सा अवेयर होकर थोड़ा सा समझदारी से सूझबूझ करके देखना पड़ेगा कि रेवड़ियाँ तो सब बांट रही हैं आज के समय, तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन रेवड़ी सही दे रही है, कौन नहीं दे पा रही है। रेवड़ियों की आपने बात की है, तो फ्री का फंडा हर कोई यूज़ कर रहा है, फ्री का फंडा चुनाव में यूज़ करना कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है ये। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे कि आपको मिलेंगे जो जैसे मैं एक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाता हूँ मैं, तो थोड़ा सा जानकारी है उसमें, तो आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारा पैसा हमें ही वापस कर रही है, पर बिल्कुल गलत बात है। जैसे आप देखेंगे जो फ्री की चीज़ों में बांटने में करप्शन ज़्यादा होता है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 100 रुपये मैंने दिया आपको, और 100 रुपये मैंने कहा कि आपको ये सामान लेकर के आना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ भाई आप उसमें पैसे मार सकते हो, 10 रुपये 20 रुपये मार लोगे, पर मैंने आपको कहा कि 100 रुपये आप बांट दो, तो आप क्या करोगे? अब बांटने आपने कहते आपने रख लिया, आपने बस कुछ हिसाब तो देना नहीं आपको। तो इसी वजह रेवड़ियाँ जो बांटती है तो उसमें करप्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी पार्टी का मैं श्रेय नहीं दे रहा, एक पार्टी का ना पक्ष ले रहा हूँ मैं, पर आप देखेंगे जो अभी जैसे कि राजीव गांधी का एक कोटेशन था, उन्होंने कहते थे अगर मैं यहाँ से 1 रुपये मतलब 10 रुपये बेचता हूँ तो सरकार मतलब आम जनता तक 1 रुपये पहुँचता है, मतलब 9 रुपये कहाँ गया, बीच में बचौलिया खा जाते हैं। पर जो डिजिटलीकरण करा हो गया है ना, तो इससे क्या हुआ कि जो अगर गवर्नमेंट 1 रुपये भेज रही है तो गवर्नमेंट का मतलब जो भोक्ता है, जो लेने वाला है, कंज्यूमर है, उसको 1 रुपये ही मिल रहा है ना, समझ रहे आप। तो ये बीच का जो गैप वो खत्म हो गया। तो इसलिए रेवड़ियाँ जो बहुत सारे बुद्धिजीवी मिलेंगे आपको, वो क्या कहते हैं आपको, ये कहते हैं कि नहीं सरकार गलत थोड़ी कर रही है, हमारा पैसा हमें दे रही है ना, पर ये सही नहीं है। एक तरीके से आपको मान ली गवर्नमेंट फ्री में पैसे बांट देगी, फिर आपको डेवलपमेंट के कार्य सारे रुक जाएंगे आपके, समझ रहे हैं। अच्छा ये भी क्या बोलते हैं, अभी जो ये केजरीवाल ने एक स्कीम चलाई थी शराब को लेकर कि एक शराब की बोतल के साथ में एक शराब की बोतल फ्री दी जाएगी, इस बारे में क्या कहना? नशे को बढ़ावा मिला है या नहीं मिला है? देखिए जो नशे को बढ़ावा मिला है तो मिला ही है, पर इसको ये ना कह करके कि अरविंद केजरीवाल ने नशे को बढ़ावा दिया है, पर इसका दूसरा फैक्टर हम नहीं देखते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, इसको सेकंड फैक्टर जो उसको हम पोज कर देते हैं। मेनली क्या करा आप देखेंगे तो इसको जो नई शराब नीति जो लाया गया था, इसके तहत क्या कर रहा था कि तो जो सरकारी जो ठेके थे उनको बंद कर दिया गया था, प्राइवेट ठेकों का क्या करते उनको चलाया गया था। तो जिस कारण से क्या आता है, इनमें एक को एक जैसे मैंने आपको बताया ना, ये भी एक रेवड़ी था, इसमें करप्शन का ही मोटिव था। इसमें क्या करा गया, इन्होंने टेंडर निकाला और टेंडर निकाल के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनको इन्होंने टेंडर दे दिया। तो जहाँ पे ये पब्लिक समझ नहीं रही थी, पब्लिक क्या करा, इन्होंने जो पैसा, जो गवर्नमेंट को जो पैसा आना था वो पैसा 100 रुपये, पहले 100 रुपये आता था, अब एक एग्जाम्पल समझिए, वो गवर्नमेंट को 20 रुपये आ रहा था, तो अब 80 रुपये क्या हुआ, नुकसान हुआ ना सरकार का। तो एक तरीके से घुमा फिरा कर, और ये 80 रुपये जो था, 80 रुपये में से 50 रुपये क्या होता, फिर गवर्नमेंट जो पीछे नीचे दरवाजे से कहते हैं उससे फिर आपस में ले दी थी। तो इसलिए स्कैम बहुत बड़ा स्कैम था ये, जिस कारण से आप देखेंगे जो आपका जो कर्नाटक की जो है जो बेटी पार्टी की बेटी, उनका नाम पूछ रहा हूँ मैं, DSR की जो पार्टी है वो भी इन्वॉल्व हुई थी, जो अरविंद केजरीवाल भी जेल में रह कर आए हैं ये, है ना। फिर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करा इन्होंने, तो पर दिल्ली की जनता ने क्या करा, इसमें लोकसभा में तो इनका बात नहीं मानी, तो विधानसभा में देखते क्या होता है। ओके। अच्छा अभी 2025 की विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जो आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकती है, या फिर कौन सी पार्टी हो सकती है कि यहाँ से जीत कर जाए? देखिए मेन बात क्या हो, पार्टी की अगर बात की जाए तो मेनली पार्टी क्या है, देखिए अब देखो टक्कर क्या मेनली क्या है ना, बीजेपी का जो क्या है, बीजेपी वैसे टक्कर अरविंद केजरीवाल को कोई है नहीं, मतलब अरविंद केजरीवाल मतलब आप देखिए कोई टक्कर में है नहीं, अरविंद केजरीवाल खुद ही नहीं है टक्कर में। पर मेनली क्या है कि यहाँ बीजेपी का भी या जो नीचे का ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा वीक है ना, तो जिस कारण से वैसे टक्कर तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही होगा। पर लेकिन तीसरा क्या होगा, कांग्रेस भी आ रही है, तो कांग्रेस यहाँ पे गठबंधन नहीं होगा, इस बार होने वाला नहीं है, समझे। तो इस पर तीनों फेस बनेगा, तिकड़ी बनेगी। पर कांग्रेस को क्यों आप कम समझते हैं, क्यों कांग्रेस उससे कम समझते हैं? क्योंकि जो वहाँ ऊपर की जो स्थानीय सरकार है वहाँ भी क्या है, मेनली क्या है कि इनमें क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि ऊपर में तो उन्होंने क्या कर लिया है, गठबंधन कर लिया है, जिसे हम इंडी गठबंधन के नाम से जानते हैं, है ना। दूसरा क्या है, पर लेकिन नीचे ग्राउंड पे क्या है, इनका गठबंधन नहीं है, नीचे अलग अलग लड़ रहे हैं, जैसे आपने देखा हो हरियाणा में अलग लड़े ये, है ना, फिर आपस में एक दूसरे में ब्लेम गेमिंग करने लगे कि भाई हम इसके साथ हैं उनके साथ है ना। तो इसलिए क्या है यहाँ पे ये तीनों, फिर अभी अनाउंसमेंट भी हो गया है कि हम अलग अलग ही लड़ेंगे, तो इसलिए क्या होगा, ये तीन फैक्टर बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा सेब ये, ठीक है। तो वैसे एक मुकाबला जो रहेगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही होगा। आपके हिसाब से जनता इस बार किस पर ज़्यादा भरोसा जता रही है?
देखिए मेनली क्या है ना, जैसे जनता क्या होता है, मैं तो एक ऐसा कहूँगा, जनता भी क्या होती है धीरे मतलब समझती नहीं है पब्लिक, है ना। छोटा जो होता है ना आदमी, जैसे क्या है छोटी चीज़ दे करके उसे खुश कर देते हैं, पर मेनली पब्लिक को अगर सोचना चाहिए, क्या है कि समझ नहीं रही है पब्लिक, और बाद में जब समझेगी तो बहुत नुकसान होने वाला है पब्लिक को समझना चाहिए कि जो नीचे की क्राइसिस जो हो रही है, जो नीचे से अब ज़मीन खाली हो रही है एक तरीके से, है ना। अगर आप पब्लिक को समझना चाहिए कि जैसे देखिए, अब मैंने आपको बता रहा हूँ 3-4 मुद्दे मैंने जैसे बताया आपको, जैसे डिपो की बस सर्विस हो गई, इतनी ख़राब हो गई है, करप्शन हो गया। जैसे देखिए आप देखें, जो आम आदमी पार्टी इस बार MCD में भी वापस आई है, क्यों आई, कि हम ये आपके जो कूड़े के पहाड़ हैं वो ख़त्म कर देंगे, कहाँ हुआ, नहीं हुआ। अब जैसे देखिए पंजाब में बहुत बुरा हाल है ना, क्राइसिस आने वाली है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन मांग रही है बार बार, और लोन मिल नहीं रहा है, पास नहीं हो रहा है उनका, तो क्यों नहीं हो रहा, पर लेकिन सेंट्रल में बची क्यों है ये, अब कहेंगे इस दिल्ली में क्यों बचा है, क्योंकि दिल्ली एक सेंट्रल है इंडिया का, यहाँ पे बहुत जगह से पैसा आता है, समझे। अच्छा, अभी आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केजरीवाल का एक बयान आया था कि अगर हमने कुछ नहीं किया होता, अगर हमने कोई विकास नहीं किया होता तो हम पंजाब में कैसे आ जाते। अब हम जहां हम पहले 3rd पार्टी थे, अब हम 2nd नंबर पर आने लगे, क्यों? इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। मेनली क्या है ना, जैसे देखिए पंजाब का देखिए हर व्यक्ति में जोग्राफिकली एक अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। जोग्राफिकली क्या होता है, वहाँ पे आप देखेंगे एक मूवी आया था उड़ता पंजाब, है ना। फिर दूसरा क्या है, वहाँ पे दूसरा किसान आंदोलन हुआ था, तो वहाँ पे आप देखेंगे जो पूरे भारत के किसान और पंजाब के किसान अलग अलग है। अभी हमने देखा किसान आंदोलन होता, तो किसान आंदोलन को 2 ही लोग रन कर रहे थे, 2 स्टेट, एक पंजाब और एक हरियाणा, तीसरा कोई स्टेट इन्वॉल्व नहीं था एक्चुअल बात की जाए तो, जिसको पूरा मोटिव बनाएगा कि पूरा देश का किसान नाखुश है। पर इस कारण से पंजाब की जनता क्या बीजेपी की शुरू से ही वहाँ पे रहा ही नहीं है कभी भी दबदबा, तो बीजेपी वहाँ तो 3rd या 4th 5th कभी रही नहीं है। आप देखेंगे अकाली दल जो था तो उसके साथ बीजेपी करती थी, है ना, तो उसका अलायंस टूट गया। तो वहाँ पे शुरू में क्या था कांग्रेस, और कांग्रेस भी क्या हो, कांग्रेस का बिल्कुल खत्म हो गया है, तो उसमें ऑप्शन किसको लगा, तो इसलिए लगा क्या कि आम आदमी पार्टी को दिया जाए, समझिए। तो इसलिए क्या हुआ, जब कोई ऑप्शन नहीं था तो इसलिए ये एक तरीके से ये क्या हुआ, ये आ गई, और बाकी कोई बात नहीं है। अच्छा, इन्होंने ये भी बोला था अपने बयानों में कि हमने दिल्ली को, जो पहले दिल्ली नहीं थी लेकिन अब दिल्ली है, दिल्ली को हमने लंदन बना दिया है, तो कहाँ तक ये बात सही है उनकी? बिल्कुल सही बात है, लंदन बनाया है, लंदन का पता नहीं ख्याली पुलाव जिसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि एक वर्ड, एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, वो याद नहीं आ रहा मुझे, तो ऐसा कुछ है नहीं, ये सही। एक बार इन्होंने कहा था कि दिल्ली को झील बनाएंगे हम, आपने सुना होगा, है ना, तो दिल्ली को झील भी बनाने वाले थे। तो क्या होता है, अब सबसे ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे जो ख़राब है वो दिल्ली के अंदर का ही है ना। बहुत सारी दुर्घटना होती है बसों के अंदर, क्या होते हैं लोग जो अंडर पास है वहाँ पे बसें पानी भर जाती हैं, लोगों की डेथ हो जाती है पानी भरने के कारण। तो हाँ सही बात है, इन्होंने झील बनाया था इन्होंने दिल्ली को, और बरसातों में देखने को मिलता है हमें वो, मतलब झील बनाई थी, लेकिन वही झील, लेकिन वो झील नहीं बनाई थी, लेकिन दूसरी झील देखने को मिलती है बरसातों के वक्त में, वैसे कोई झील दिखती नहीं, वैसे कोई बात झील नहीं दिखती है। दूसरा उनके बातें हैं, तीसरा बात क्या है, आप देखेंगे कि उन्होंने यमुना जी को कहा था साफ करवाएंगे, 10 साल का टर्म पूरा हो गया पर अभी तक कुछ नहीं करा है। अगर आप देखेंगे दूसरा क्या होता है, अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा गेम ये खेलते हैं, नैरेटिव सेट करना, आपने सुना होगा नैरेटिव वर्ड होता है ना, तो नैरेटिव सेट करना इनको बहुत अच्छा था, कि थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, है ना। दूसरे क्या है, अलग नेताओं से थोड़े से क्या होता है, ये गेम खेल लेते हैं, तो एक तो जुमला जिसे कहते हैं, है ना। दूसरा क्या होता है, आप खुद पार्टी में हैं और खुद ही क्या करते हैं, खुद ही पे कोई क्वेश्चन दूसरा ना उठा सके, इसलिए क्या करते हैं, खुद ही क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं, फिर पूरी पब्लिक और पूरी गवर्नमेंट क्या होती है उसी का इर्द गिर्द घूमती रहती है। हर एक समय के बाद कुछ ना कुछ नया कंटेंट अरविंद केजरीवाल जी दे देते हैं या उनकी पार्टी दे दी जाती है ना। तो ये माइंडेड हैं, ये ऐसा इसलिए बने हुए हैं ये, पर जिस दिन जनता को समझ में आएगा उस दिन ये वापस। अभी भी इन्होंने क्या करा, लोकसभा में यही करा इन्होंने, इनको जब मिल गया इन्होंने क्या करा कि बोर्ड का जेल का जवाब हम बोर्ड से देंगे, है ना, पर वो फेल हो गया इनका। अभी भी अरविंद केजरीवाल ने क्या करा, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करा है कि मैंने अपने क्या करा, मैं ईमानदार हूँ, है ना। अगर ईमानदार हो तो केस ही नहीं होता, है कि नहीं है। तो ये बोला था कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो जनता मुझे सर्टिफिकेट देगी इस बार विधानसभा में, बिल्कुल। तो मेनली वही बात है कि अब ये भी इन्होंने क्या विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी, जैसे इमोशनली, जैसे क्या होता है सबसे मेन अगर कार्ड होता है इमोशनल कार्ड होता है, और कोई कार्ड ना चले इमोशनल कार्ड चल दो, है ना। तो वही अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, अब देखिए इसमें कितना सक्सेस हो पाते हैं ये। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे पहले इन्होंने बोला था हरियाणा में लाने के लिए कि हरियाणा में हम जीतेंगे, जीत हासिल करेंगे, कांग्रेस ने भी बोला था कि हरियाणा में इस बार हम जीत पूरी प्राप्त करेंगे, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस भी पीछे रही, आम आदमी भी पीछे रही और बीजेपी जीत गई। क्या लगता है यहाँ पर जीतेगी? हाँ जीत सकती है, जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पर इसको ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते, एक तरफा मुकाबला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। दूसरा क्या है, इन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ हैं वो भी दिया है। दूसरा भी क्या है कि ये मेनली क्या होता है ना, अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। क्या करते हैं, जब जीतने वाले होते हैं उससे पहले क्या करते, कुछ समय फ्री कर देते हैं, 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल में पूछना होता है, बीच के कुछ साल क्या करते हैं फ्री कर देते हैं, ये ऑफ बंद कर देते हैं। अभी आप बीच में देखिए पानी का जो सप्लाई था वो बंद हो गया था,
है ना। फिर आप जो बिजली बिल है 200 यूनिट, है ना। 200 यूनिट क्या आप मेनली देखिए, जैसे कि कॉमर्शियल हाउस है तो कॉमर्शियल हाउस उनसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, फिर बाकी को कम दे देते हैं। अभी आप देखेंगे जो गवर्नमेंट अर्निंग के पैसा नहीं है, ये स्टाफ जो है स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे, कितने सारे गवर्नमेंट वर्कर्स जो है उनको सैलरी नहीं मिली टाइम पे, है ना। तो मेनली वही बताया ना, जो इसका अपोजिशन जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा वीक पड़ रहा है ना, वो मुद्दे अच्छे नहीं उठा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार? जैसे कि देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि बहुत बात की जाती है कि एजुकेशन की, है ना। तो आपका भी शायद क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, एजुकेशन जिस प्रकार क्या जाता है एजुकेशन, इन्होंने बिल्डिंगें बहुत बनाई, तो जैसे बिल्डिंगें तो बना दी तो वहाँ टीचर अच्छे नहीं हैं, टीचर तो वही है पुराने वाले, या उनको एक प्रकार जो इनको मॉडर्नाइजेशन नहीं करा गया, है ना। फिर उन्होंने बिल्डिंगों पे इन्होंने बहुत मतलब अलग अलग जगहों पे इन्होंने किया, कहाँ से इनको पैसा कमाया जाए। जनता का ये भी कहना है कि जो पहले के स्कूल बने हुए थे, तो जो पहले की यहाँ पर सरकार थी, जैसे कांग्रेस की आप मान लो, कांग्रेस की सरकार पहले यहाँ पे थी, उन्होंने जो स्कूल बनाए हैं उन्हीं के ऊपर सारी ये पुट्टी उट्टी लगा के उन्हीं को नया बना दिया गया है। ये बात सही है गलत है? नहीं, ये कहीं कहीं करा इन्होंने, पर कहीं कहीं नहीं, इन्होंने नई बिल्डिंग बनाई, ऐसा नहीं इन्होंने कुछ बिल्कुल गलत काम नहीं करा इन्होंने, मतलब बिल्कुल कुछ काम ही नहीं करा है इन्होंने, कुछ अच्छे काम भी करे हैं। तो इन्होंने 5 साल जो था स्टार्टिंग का जो 5 ईयर्स जो था इनका बहुत अच्छा था, इनके पार्टी में था, पर लेकिन कहते हैं ना कि इनको बहुत जल्दी इन्होंने प्रोग्रेस करने के चक्कर में 10 साल आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल इन्होंने एक इतिहास लिखा है, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि इतिहास, जैसे कि 3rd टर्म रेगुलर इन्होंने करा है कंप्लीट, उसके बाद इनके मतलब मात्र एक ऐसी पार्टी है अब तक जब तक भारत आज़ाद हुआ है कि 10 सालों में एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, नेशनल पार्टी है ना। तो इन्होंने एक अचीवमेंट है इनकी, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पर लेकिन इनके जो फर्स्ट टर्म था बहुत अच्छा था, पर उसके बाद का इन टर्म के इनका मैंने लालच आ, फिर उन्होंने अलग इलेक्शन करना। अगर आप देखेंगे, आप इंटरव्यू लेने आए हैं तो आप अपना पैसा खर्च करके आए होंगे, यहाँ से जहीं से आप आए होंगे तो कितना टाइम लगता है, आपको मनी खर्च हुआ होगा, पर लेकिन आप सोचो एक पार्टी होर्डिंग बनाने में ही बहुत पैसा लगता है, तो इतना मतलब प्रचार प्रसार करने में कितना पैसा, कहाँ से पैसा आता है। तो इनको अपना विस्तार करने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत स्कैमें की, अलग अलग जगह से इन्होंने क्या करा, इन्होंने पैसे लेकर आए, कहाँ अलग अलग करें। जैसे इन्होंने स्कूलें बनाई तो स्कूलों में इन्होंने दिखाया बहुत, जैसे एक स्कूल का या 2 स्कूल का इन्होंने 19 करोड़ हम कर रहे हैं, फिर उन्होंने क्या 19 करोड़ थोड़ी लगती है। जैसे आपने देखा होगा शीश महल बनाया भाई साहब ने, है ना, तो आप इसमें कहते हैं इतने थोड़ी लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन जगहों पे क्या करा, मार्जिनल, जैसे मैंने बताया 2 तरीके से आपको स्कैम होती है, एक होता है फ्री के बंटवा दिया, और दूसरा क्या होता है कि जैसे कि हमने बिल दिखा दिया 1 करोड़ का, और उन्हें जो मार्केट जो एग्जाम्पल लेते फ़ोन का, मैंने फ़ोन ले लिया मैंने 20,000 का, और एक्चुअल प्राइस इसकी 13,000, मैंने बता दिया 20,000 है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग साइड बाय साइड काट के इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत जल्दी से इन्होंने मोटिवेट बड़े हुए हैं, है ना। पर धीरे धीरे जनता को क्या समझ में आ रही बातें। अच्छा, भ्रष्टाचार के ऊपर इनके वो आरोप लगाया गया था, भ्रष्टाचार और घोटाले का भी आरोप लगाया गया था, ये कहाँ तक सही है इनकी? ये देखिए मेनली बात तो क्या है, मैं आप सिस्टम में तो नहीं हूँ, अगर मैं डायरेक्ट में आरोप लगाता हूँ कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल गलत ही थे या मैं बिल्कुल क्लीन चिट दे दूँ, तो ये तो नहीं है। पर लेकिन बात की जाती है कि अब दोनों तरफ की बातें की जा सकती है। अब मतलब बहुत लोग कह सकते हैं कि भाई अगर ये गलत थे, है ना, तो जब ये गलत थे अरविंद केजरीवाल को छोड़ क्यों दिया गया, तो छोड़ इसके लिए गया। तो इसमें आपने एक डायलॉग सुना होगा, है ना, सनी देओल कहते हैं कि मिलॉट मिला क्या है, तारीख पे तारीख, है कि नहीं। तो इस प्रकार क्या है, तो हमारी जो एक थोड़ा सा जो हमारी लूप हॉल्स है कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो जिस कारण से भी ये क्या कि प्रोसेस बहुत धीरे है हमारे यहाँ का, तो जिस कारण इसको पहला पक्ष तो ये होगा। दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ही भाई क्या थे, ये गलत सही थे, इनको क्यों हुआ। तो दूसरा ये भी क्या मतलब कि गलत, या अगर गलत थे ये तो इनको मतलब जो CBI थी तो उसमें मतलब बिल्कुल ठोस सबूत नहीं था, जिस कारण से क्या हुआ इनको छोड़ना पड़ा, है ना। तो दोनों पक्ष है, तो उसका तो हमें वेट करना चाहिए, हमें लगता है कि क्या था। पर लेकिन ऐसा तो है कि कुछ ना कुछ ना स्कैम तो हुआ ही है। कई लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी है तो बीजेपी हर किसी जो अपने अपोजिट वाले पार्टी होते हैं उसे मतलब इसका जो चरित्र होता है ना उसके ऊपर लांछन लगाने की ज़्यादा कोशिश करती है, और ऐसा ही इन्होंने इनके साथ भी किया, केजरीवाल के साथ में। तो ये जो अभी शराब घोटाला हो गया और ये अन्य घोटाले भी हो गए, तो बीजेपी इन्हें जानबूझकर इनका चरित्र मतलब वैसा कर रही है। बिल्कुल सही बात है, जैसे आप कह रहे हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं बीजेपी क्या करती है, वॉशिंग मशीन का काम करती है ना, कि जैसे मान लीजिए जब तक आप अपोजिशन में है तब तक आप तो ब्लेम करेंगे, जैसे बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो क्या करते हैं आपके साथ मतलब सभी सही हो गए। पर ऐसा नहीं है, देखिए मेनली क्या है, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है नॉर्मली, है ना, हम पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखें तो ऐसा होता है। दूसरा बात रहा कि भाई कैरेक्टर का, है ना, तो ऐसा नहीं कैरेक्टर का नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं नरेंद्र मोदी जी पे और ओपोजिशन पे, क्या क्या नहीं कहा है। जैसे शीला दीक्षित जब ये आए ही थे, इन्होंने किसको, कांग्रेस को हटा के ही आए ये लोग, है कि नहीं। तो शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी को इन्होंने क्या क्या नहीं कहा अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल जी अगर बात की जाए शुरू लास्ट की बाइट निकाली जाए तो बिल्कुल है, ये कहते अपने बच्चों का समय खाई इन्होंने कहा था कि मैं टाटा इंडिगो से मैं बड़े घर नहीं लूँगा, बड़े बंगले लूँगा, है ना, क्या चाहिए आदमी, पैंट शर्ट चाहिए। तो पैंट शर्ट के अलावा बस छोड़ रहे हैं इन्होंने, बाकी सब कुछ तो इन्होंने ले ही लिया है, बस पैंट शर्ट बस पहन रहे हैं ये।
इन्होंने ये बोला है केजरीवाल का आतिशी जी संभालेंगी सीएम पद को, और जब तक मैं नहीं बैठूंगी, जब तक मुझे जनता यहाँ पर दोबारा नहीं बिठाएगी। अगर मैं ईमानदार हूँ तो जनता मुझे दोबारा यहाँ पर लाएगी, वोट जिताएगी और मुझे यहाँ पर लाएगी। तो क्या लगता है जनता लाएगी इस बार उन्हें? वही मैंने बोला ना, अरविंद केजरीवाल क्या है, थोड़े माइंडेड आदमी है, इनके पार्टी में थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो ये आप ये कह सकते हैं थोड़े से, तो ये लोग गेम खेलने को करेंगे इमोशनल कार्ड। जैसे आदमी क्या होता है जब सब कुछ फेल हो जाता है ना, जैसे बच्चा एक रो रहा होता है तो जिद करता है कहीं जाने के लिए, तो अपनी मम्मी से मिला या पापा से कहता है कि भाई मैं मान लो, तो नहीं मानता है, फिर थोड़ा एग्रेसिव दिखाता है, नहीं मुझे कब मानना है ना। फिर उसके बाद नहीं मानता, फिर क्या करता है, फिर रोने लगता है, फिर लास्ट कार्ड क्या बचता है, रोने धोने का, है ना। तो वही अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं कि लास्ट सबके पास जा क्या करें, भाई देखो मैंने आपके लिए क्या सीएम पद छोड़ दिया। तो सीएम पद क्या छोड़ा, 6 महीने के लिए तो छोड़ा। और आपने एक ऐसे व्यक्ति को बनाया, जैसे आपने याद होगा आपको, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो यूपीए की सरकार थी हमारी, तो मनमोहन सिंह के लिए एक वर्ड यूज़ करा जाता, वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, वो सही नहीं था। वो क्या थे, दूसरे के लिए यूज़ करते, मतलब वो प्रधानमंत्री थे तो सही, पर वो यूज़ नहीं, अपने पावर को यूज़ नहीं कर पाते। हाँ, तो एग्जैक्ट वही सेम केस यहाँ पे भी है ना। ये बन गई हैं सीएम, और आप देखे होंगे ये क्या कंपेयर करने किसी के, राम राज्य से कंपेयर करने की कोशिश करें, भगत है ना, राजा भरत से, है ना, कि खड़ाओ रख के। तो आपने देखा होगा सीएम ऑफिस में 2 चेयर बनाई है, एक बड़ी चेयर एक छोटी चेयर। तो वो खुद ही नहीं मान रहे हैं कि सीएम है, तो हमें क्यों मानना चाहिए सीएम है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है जो मतलब सही काम करेगी? बिल्कुल देखिए मेन बात क्या है ना, देखिए करप्शन, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्या है कि आज के समय क्या है कि अगर आप सोचेंगे सभी आपको पानी प्यास लगाए तो आपको पानी तो मिलेगा ही नहीं, है ना। आपका ऑप्शन 2 है, एक है नाली का पानी और एक है कीचड़ का पानी, है ना। तो देखिए नाली के पानी में क्या थोड़ा सा पानी की मात्रा है, पर कीचड़ में तो पानी है ही नहीं। तो इस प्रकार कोई दूध की धुली तो पार्टी है नहीं, सबके अंदर करप्शन। तो जनता को ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी पार्टी के अंदर करप्शन कम है और कौन सी पार्टी हमारा थोड़ा कर सकती है। ऐसा नहीं कि बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी या आम आदमी पार्टी आएगी तो क्या करेंगे, बिल्कुल विकास ही कर देगी जनता के लिए। पर हाँ, ऐसा होता है कुछ पार्टियाँ क्या होती है, कम खाती हैं, कुछ ज़्यादा करती हैं। तो इस प्रकार को डिसाइड करना पड़ेगा, जो सबसे कम गंदा है, गंदी तो सभी हैं, तो सबसे कम गंदा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स आजकल ऐसी हो गई है। अच्छा, जनता का कहना है कि इस बार बदलाव चाहते हैं, तो क्या आपके हिसाब से बदलाव होगा या नहीं होगा? चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार मैंने बताया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे बहुत सारे लगे हैं आरोप, और थोड़ा जनता भी थोड़ी जागरूक हो रही है और थोड़ा माहौल इस प्रकार बन रहा है कि दूसरा अरविंद केजरीवाल जी ने क्राइम रेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे हम अभी बैठे हैं साउथ दिल्ली में बैठे हैं, तो साउथ दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है। अगर आप सर्च करेंगे डाटा, जो गवर्नमेंट की डाटा है, सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है वो आपका साउथ दिल्ली में होता है। मेरे एक जानकार हैं, ओखला मोड़ है आपका, है ना, वहाँ पे दिन दहाड़े क्या होते हैं, लैपटॉप और क्रिमिनल क्राइसिस हो जाती है। तो ये बहुत आम बात हो गई है, चैन स्कैनिंग हो गया, लैपटॉप हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, क्राइम रेट भी बढ़ा हुआ है, तो इसलिए जनता तो जाती है। अब देखिए बाकी आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है जो इन सारे मतलब करप्शंस को रोक सकती है, विकास कर सकती है, दिल्ली की शिक्षा वो और बेहतर कर सकती है? मिलनी क्या है कि ना, देखिए आप भी, ये मैं अगर कहूँ तो मेरे कहने से नहीं होता, पर जनता को लग रहा है कि इस बार बदलाव आएगा। आप भी तो जनता ही। हाँ, नहीं मेरी जनता बात है, सब मिलनी क्या है ना तो आप जैसे शायद ऐसा मेरे को जहाँ तो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, तो इस बार शायद जो केंद्र सरकार में सरकार है वही शायद दिल्ली में भी आने, मतलब कहने का मतलब है कि जो बीजेपी केंद्र में है तो बीजेपी ही, एनडीए की सरकार आने वाली, आई थिंक सपोज। आपको ऐसा क्यों लगता है, कांग्रेस क्यों नहीं? क्यों कांग्रेस में बताया ना, क्योंकि कांग्रेस जैसे कहते हैं कि जिसका, जैसे कि आप देखिए पावर बात किसकी होती है, जिसका अगर मुखिया मजबूत होता है ना, वही बात होता है। तो मिलनी क्या है ना, मतलब ऊपर की ग्राउंड इनका मजबूत है, और ना ही पीछे दिल्ली का ग्राउंड तो खत्म ही हो गया है। जैसे आप देखे होंगे जो दिल्ली के जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो लास्ट में क्या हुआ है, लोकसभा से पहले उन्होंने क्या हुआ, इस्तीफा दे करके वो बीजेपी में चले गए, तो इनका ग्राउंड ही खाली हो गया है। तो लड़ेगा कौन, लड़ने के लिए उम्मीदवार तो होनी चाहिए। ठीक है, अगर शिक्षा को ले लो तो शिक्षा में कितनी मतलब सुधार हुआ है? केजरीवाल ने बोला था कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, हर फैसिलिटी सरकारी स्कूलों में देंगे। क्या लगता है आपको, मिल रही है ये? शिक्षा में उसी प्रकार हुआ है, जैसे मान लो एक पूरा दीवार क्या हो गया, अभी खंडर है ना, और दीवार अंदर से जर्जर हो गई है। और आप क्या करो, जैसे ना आपने आपके घर मेहमान आते हैं, तो मेहमान आते हैं तो एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने घर सफाई नहीं किया है ना, और एकदम से कोई आ गया है, तो क्या करते हैं, हम सारे एक साथ कप डाल देते हैं, और उसके क्या एक सुंदर सा और निकालते हैं, ब्लैंकेट निकालते हैं, उसको कवर कर देते हैं, और सामने क्या लगता है, वाह कितना अच्छा घर है ये, है ना। मतलब सीधे साधे अगर बोला जाए तो लीपा पोती करना, टूटे हुए मकान की लीपा पोती करना। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मतलब मिलनी क्या हुआ है कि जैसे देखिए, मिलनी क्या एजुकेशन जो होता है वो किससे होता है, मतलब टीचर अच्छे होने चाहिए, और उनकी जो टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, उनमें ट्रेनिंग होनी चाहिए अच्छी। तो जब तक टीचर अच्छे नहीं होंगे तो बिल्डिंग क्या करेंगे। फैसिलिटी मानता हूँ मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट होती है, पर लेकिन क्या है कि अगर आप जब तक टीचर्स को नहीं करेंगे, है ना, टीचर या जो नीचे रिक्वायरमेंट जो है ना, उसमें नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता, है ना, तो बच्चों को मिलेगा ही नहीं।
ना फैसिलिटी क्या करेंगे, फैसिलिटी तो उन जगह मिलेगी। तो कहता है जब विद्यार्थी का बताया गया 5 लक्षण बताया गया ना, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षण बताए गए हैं। तो जिस प्रकार से जो टीचर के अंदर जो है, ये बच्चे के अंदर जब तक ये चीज़ नहीं आएगा, ये जब कौन दे सकता है, जो अच्छा टीचर होगा। अब अच्छे टीचर ही नहीं होंगे आपके पास तो आपको ये देंगे नहीं, तो फिर एजुकेशन कहाँ से होगी। एजुकेशन बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए, खा पी लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए एजुकेशन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस फैक्टर में काम नहीं हुआ है। इसी के साथ में अगर हम बेरोजगारी को लेकर बात करें या हम पानी को लेकर बात करें, सीवर को लेकर बात करें, तो यहाँ पर आप हर तरह की समस्या को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की जनता वो बता रही है आपको। इसी के साथ में आप देखते रहिए AIR न्यूज़। मैं सोनम आपके साथ।